अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से हमला। गोरू को और जजीरा कशम में रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूएस सेंटकॉम ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के पास डील के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर गीदड़ भभकी। कहा ईरान को डील करना पड़ेगी। ईरान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि उन्हें ऐसी चीजें करना पड़ेंगी। मैं डेमोक्रेट होता तो कोई ना पूछता कि जंग कब जीती जाएगी। अमेरिकी सदर हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। कहा कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर खत्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। ईरान और अमेरिका जोहरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का कहना है उनका इदारा दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है, लेकिन बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म करें वरना जंग आप नए बाबुल मुंदत पर पहुंच जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा सैयद अली खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि बातचीत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गेंद अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान मुंजमद असासों के 50% इजरा का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है मुआहदे पर दस्तखत के फ़ौरन बाद इन फंड्स का कम अज़ कम निस्फ हिस्सा ईरान को मिलना चाहिए, जबकि बकिया रकम भी मुआहदे के 1 से 2 माह के अंदर जारी की जानी चाहिए। तूफान गुजर जाएगा मगर सरू बाकी रहेगा। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद मसूद पदकशियान का ट्वीट। मुज़ाहमत का पैगाम। कशीदगी और हमलों के बाद ईरानी हल्कों में कदीम फारसी इख्तियारात दोबारा ज़ेर बहस। रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस समाअत कर दी। मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव कहते हैं खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए मुआहदे में न सिर्फ ईरान बल्कि हमसाया ममालिक की सिक्योरिटी और सियासी मफादात को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के चौथे आम इंतखाबात के लिए मैदान कल सजेगा। 24 हल्कों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 266 आज़ाद उम्मीदवार, 7 ख़वातीन भी शामिल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 इंतहाई हसास, 350 हसास, जबकि 457 नॉर्मल करार। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन सामान रवाना। बैलेट पेपर्स, वोटर लिस्टों और मोहरों समेत इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सामान भिजवाया जा रहा है। अफसरान और जिम्मेदारान आरोज भी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि भारतीय दावे हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहिदा। काज़ाकिस्तान के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। भारत के चीफ जस्टिस सूर्या कानत को बरतानिया में हजीमत का सामना करना पड़ गया। लंदन की यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान शुरका ने आड़ हाथों लिया। भारतीय नौजवानों को काकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवालात पूछने पर तकरीब में बदनज़मी।
अमरीकी सदर ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स का ओहदा छोड़ने का फैसला। सूजी वाइल्स काबीना में डांड डपट, जिल्लत-उल-रुसवाई से आजिज। 2015 से सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ के अहम ओहदे पर तैनात रही। मकबूजा कश्मीर में 1989 से अब तक 1,08,000 से ज़ायद कश्मीर बच्चे यतीम हो चुके। भारतीय फौज के पैलेट गन और आंसू गैस हमलों से सैकड़ों कश्मीरी बच्चे बिनाई खो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल बारहा मकबूजा आबादी में भारतीय मज़ालिम और निहत्ते मज़लूमों के कत्लेआम पर रिपोर्ट जारी कर चुका। भारतीय फौज के सिखों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतजिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासती दहशतगर्दी और अक़लियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल। यूरोप और बरतानिया में बड़े एहतजाजी मुजाहरे। खुद भारत के अंदर से भी इस ऑपरेशन को सिखों के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दिया गया। तालिबान रजीम की नाअहली और हठधर्मी बरकरार। मुआशी बहरान, गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत ने अफ़गानों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। नॉर्वे की महाजर काउंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार, इलाज से भी महरूम। ख़वातीन पर पाबंदियाँ आए। अफ़गान मुआशरे का आधा हिस्सा अमली तौर पर निज़ाम से बाहर। अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्द गिरोह के कब्ज़े में है। हर गुज़रते दिन के साथ सियासी, इक़्तिसादी, इंसानी और सिक्योरिटी तूल पकड़ने लगा। IT बरामद कुनिंदगान के लिए नई सहूलतें। डिजिटल मईशत और बरामदात के फ़रोग में अहम पेशरफ। SIFC की मुआवनत से एक्सपोर्टर्स स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रकूम बरकरार रखने की हद 35 से 50% तक बढ़ाई गई। माली साल 2026 के पहले 10 माह में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की बरामदी आमदन 95 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुँच चुकी। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का बड़ा कारनामा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बरतरी नुमाया रही। भारतीय रेसलर इनके मौसर खेल का मुकाबला न कर सके। आयशा बलोच की तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का समा। सोशल मीडिया पर वीडियोस, तस्वीर वायरल। अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई। और हेस्पर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को दरिया के किनारे रिहायशियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। ज़िला गिलगित के इलाके बाशमूल गरोजगलोट, रहीमाबाद, नोमल, जोतल, जगलोट कॉलोनी और चलमश के रिहायशियों को वार्निंग जारी।